नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत बुलेटिन की अहम खबर के साथ करते हैं। खबर धार से, जहां पीतमपुर में पतंग उड़ाते वक्त हादसा हुआ। 12 साल का बच्चा हाईटेंशन लाइन से झुलस गया। गंभीर रूप से झुलसे बच्चे को इंदौर रेफर किया गया। पीतमपुर के अकोलिया गांव का ये मामला है। तो पीतमपुर के अकोलिया गांव में मंगलवार शाम पतंग उड़ाते वक्त 12 साल का बच्चा हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गया। करंट इतना जोरदार था कि बच्चा बुरी तरीके से झुलस गया। उसे गंभीर हाल में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके बाद उसको इंदौर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक अकोलिया में रहने वाला 12 साल का शिवम, जो 6ठी क्लास का छात्र है, अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था। इसी दौरान उसका ध्यान नहीं रहा और वो छत के करीब से निकल रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। आज नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 ग्राम अकोलिया में 12 वर्षीय युवक की 33 केवी लाइन में पतंग उड़ाने के दौरान झुलसने से गंभीर घायल हो गया है। मैं आप सभी पीतमपुर के नागरिकों से आह्वान करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी बालक पतंग उड़ा रहे हैं इस पतंग के सीजन में, इस मकर संक्रांति के सीजन में, वो सावधानी पूर्वक पतंग उड़ाए। बालक अपने अपने बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, उनके साथ एक समझदार व्यक्ति छत पे रहकर और पतंग उड़ाने के दौरान साथ में रहे, ताकि कोई दुर्घटना आने वाले समय में आगे पीतमपुर में ना हो। खबर उज्जैन से, जहां चाइनीज मांझी से जुड़ी बड़ी खबर। तो हादसों को रोकने के लिए पुलिस की पहल। दुपहिया वाहनों पर प्रोटेक्टर भी लगाए गए हैं। पतंग की डोर से बचाने के लिए ये प्रोटेक्टर लगाए गए हैं। तो उज्जैन में चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों और पतंग उत्सव के दौरान हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने एक खास पहल शुरू की है। उज्जैन पुलिस की ओर से दुपहिया वाहनों पर पतंग की डोर से बचाने वाले प्रोटेक्टर लगाए जा रहे हैं। इसका मकसद है खतरनाक पतंग की डोर से गर्दन, चेहरे और हाथों पर आने वाली गंभीर चोट, जिनसे राइडर्स को बचाया जा सके। अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस अधिकारी राइडर्स को इन सेफ्टी डिवाइस के महत्व के बारे में भी बता रहे हैं। उज्जैन पुलिस की इस कोशिश को पब्लिक सेफ्टी की दिशा में काफी अहम कदम माना जा रहा है। वहीं चाइनीज मांझी को लेकर प्रशासन की ओर से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। सभी ब्रिजों पर लोहे के तार बांधे जा रहे हैं। मांझा बिक्री करने वालों के यहां पर लगातार दबिश दी जा रही है। चाइनीज मांझा बेचने वालों की धरपकड़ जारी है। चाइना डोर पे सख्ती करने के लिए आज सभी बाजारों को चेक किया जा रहा है और उसमें चाइना डोर की जो जहां भी बिक्री की जा रही है उसको लगातार हम लोगों ने पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। परंतु कुछ नाबालिग बच्चे जो पुराने समय से उसको रखे हुए थे, उसके माध्यम से ये घटनाएं कर रहे थे, तो उनके माता पिता पे भी कार्रवाई की जा रही है और आज ड्रोन के माध्यम से सभी जगह पर छतों पर भी निगरानी रखी जा रही है। इंदौर शहर में अवैध रूप से चाइनीज मांझे की खरीद और बिक्री के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। पुलिस ने केवल अवैध चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है, बल्कि चाइनीज मांझे के दुष्परिणामों को लेकर लोगों को जागरूक भी कर रही है। इंदौर पुलिस उपायुक्त जोन 2 और पुलिस उपायुक्त जोन 4 के मार्गदर्शन में थाना कनाड़िया और थाना छतरीपुरा में चाइनीज मांझे के उपयोग और बिक्री के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। जन जागरूकता कार्यक्रम और रैलियों का आयोजन हो रहा है। इस दौरान लोगों को चाइनीज मांझे को लेकर जागरूक किया जा रहा है। चाइनीज मांझा न केवल निर्दोष पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होता है, बल्कि राहगीरों, दुपहिया वाहन चालकों और बच्चों के लिए भी एक गंभीर चोटों और मृत्यु का कारण बन सकता है। आप सभी लोगों को ये जानकारी देता हूं कि सभी देश विकास तो हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इंदौर और उज्जैन। चाइनीज मांझे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। दुपहिया वाहनों पर प्रोटेक्टर शीट्स लगाई जा रही हैं ताकि चालकों को चाइनीज मांझे से बचाया जा सके। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उज्जैन से ललित जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, हम ये आपसे जानना चाहेंगे, चाइनीज मांझा जिसको लेकर बहुत वक्त से पुलिस काम कर रही है, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और अब तो इसमें और तेजी लाई जा रही है, क्या लग रहा है इसका असर हो रहा है? और दुकानों पर जो बिकने वाला गुपचुप तरीके से चाइनीज मांझा है, अब दुकानदारों को ये समझ आ रहा है कि ये बेचना कितना खतरनाक हो सकता है लोगों के लिए? जी, पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है पिछले 1.5 महीने से, उसका असर बहुत ज्यादा दिख रहा है। उज्जैन में किसी भी पतंग की दुकान पर खुलेआम तो चाइनीज डोर मांझा नहीं बिक रहा है, लेकिन जो ऑनलाइन है उसको पुलिस रोकने में असफल हो रही है।
रही बात सुरक्षा की, तो हम इस समय हम 0 पॉइंट ब्रिज पे खड़े हैं, जहां पर 2022 में एक नेहा नाम की लड़की का यहाँ पर चाइनीज मांझा से मौत हुई थी। ये वही जगह है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसी को देखते हुए पुलिस ने 2022 से यह खंभों पे देख रहे हैं आप, ये तार बांधने गए हैं कि जिससे अगर डोर आए तो किसी वाहन चालकों पर न आए, वो वहीं पर रुक जाए या तारों में उलझ जाए। साथ में जो है ये आप देख रहे हैं कि गाड़ी पे इस तरीके से एंटी डोर जो इंस्ट्रूमेंट लगा रहा है, मतलब तारों का बनाया हुआ है, पुलिस वाहनों पर लगा रही है, पुलिस अपनी तरफ से लगा रही है, मुक्त में लगा रही है और जगह जगह अभियान शुरू कर दिया इसको कल से लेके। आज भी हरिफाटक बीच पे इस तरीके के जो ये एंटी डोर का ये है लगा रही तार, जिससे लोगों की सुरक्षा हो सके। रही बात, कहीं भी उज्जैन में खुलेआम डोर नहीं बिक रही है जी, खुलेआम डोर नहीं बिक रही है चाइनीज मांझा, लेकिन ऑनलाइन जरूर इसकी बिक्री हो रही है। बने रहिएगा ललित जैन आप हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को यह भी बताते हैं कि चाइनीज मांझा होता क्या है, किस तरीके से खतरनाक होता है और लोगों के लिए कई बार जानलेवा भी साबित होता है। चाइनीज मांझा, जिसको बनाने का तरीका सामान्य मांझे से थोड़ा सा अलग होता है। चाइनीज मांझे को प्लास्टिक धातु के मिश्रण से बनाया जाता है। इसको थोड़े अलग तरीके से, जो सामान्य मांझा होता है उससे थोड़े अलग तरीके से बनता है। हम ग्राफिक के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मांझा सामान्य मांझे से ज्यादा धारदार होता है। ये मांझा आसानी से टूटता नहीं है। पहले ये चीन में बनकर अवैध तरीके से भारत लाया जाता था, लेकिन सीमा पर सख्ती हुई तो इसे भारत में ही अवैध तरीके से बनाया जाने लगा। और आइए अब आपको चाइनीज मांझा बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी हम विस्तार से बताते हैं कि किस तरीके से चाइनीज मांझे को तैयार किया जाता है। इसको नायलॉन और मेटेलिक पाउडर से बनाया जाता है और बनाते वक्त एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इसमें लेड मिलाया जाता है। इस मांझे पर कांच या लोहे के चूरे से धार लगाई जाती है। इसी कारण ये मांझा और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, घातक हो जाता है। ये मांझा प्लास्टिक की डोर की तरह स्ट्रेचेबल होता है और खींचने पर मांझा टूटने की बजाय और बड़ा हो जाता है। यह मांझा इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी होता है और इसीलिए करंट आने का खतरा भी इस मांझे में होता है। उज्जैन में बच्चे की झुलसने वाले केस में भी यही हुआ था। हमारे सहयोगी ललित जैन भी उज्जैन से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ललित, जिस तरीके से चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, दुकानदारों पर एक्शन लिया जा रहा है और उन पर फाइन भी लगाया जा रहा है अगर कोई चाइनीज मांझा बेचता हुआ पाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये लोगों के पास मिल रहा है और इसी का शिकार ये बच्चा भी हुआ था। चाइनीज मांझा जब हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गया तो बच्चे को करंट लगा और वो बुरी तरीके से झुलस गया। जी, उज्जैन में पिछले 40 दिनों में 8 घटना हुई है। इसमें ये अमन नाम का बच्चा था जो हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलसा था। इसके अलावा 7 लोगों के गले और नाक और हाथ कटे हैं चाइनीज मांझे से रोड पाने पर। रही बात, चाइनीज मांझा उज्जैन में नहीं बिक रहा है, पर या तो जिसके पास पहले से रखे हुए या फिर वो ऑनलाइन मंगवा रहा है या फिर वो उज्जैन से बाहर से चोरी छुप के ला रहा है। अभी तक पुलिस इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, उनके जुलूस निकाल चुकी है और करीब 1 लाख रुपए का चाइनीज मांझा जब्त कर चुकी है। पुलिस के लगातार कार्रवाई का असर दिख रहा है। चाइनीज मांझा नहीं बिक रहा है, पर जो लोग ला रहे हैं उनके ऊपर भी निगरानी के लिए पुलिस दूरबीनों से कर रही है और ड्रोन से छतों की निगरानी की तैयारी कर रही है। जी, तो देखिए पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। प्रोटेक्टर शीट दुपहिया वाहनों पर लगाई जा रही है। चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन अभी भी चाइनीज मांझा बहुत आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध होता है। इस दिशा में भी कुछ ठोस कदम उठाए जाने बाकी हैं, लेकिन पुलिस की पूरी कोशिश है कि उज्जैन और आसपास के इलाकों में कि चाइनीज मांझा उपलब्ध ना हो सके आसानी से। फिलहाल खबरों में हम बढ़ते आगे। बहुत शुक्रिया ललित जैन आपका तमाम जानकारी के लिए और अपडेट के लिए।